कैसा दिव्य प्रेम है। पति पत्नी में तो वासना थोड़ी देर के लिए है, बाकी तो 24 घंटे प्रेम काम करता है। वासना थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ये जो राधा माधव का प्रेम है थोड़ी देर वाला नहीं है। ये वो प्रेम है जब पति पत्नी में वासना नहीं, वासना तो क्षणिक है, आई और गई, लेकिन प्रेम तो हमेशा रहता है ना पति पत्नी में। भाई बहन का, माँ बेटे का, पारिवारिक कितना प्रेम होता है। एक दूसरे को गले लगाते हैं, माँ अपने बच्चे का चुंबन करती है, अपनी छाती पे सुला लेती है बालक को, छोटे से को, कितना प्रेम करती है माँ। ये प्रेम आत्मा की खुराक है, और यही दिव्य प्रेम, इसको जाने बिना, समझे बिना हमारा रस उपासना में प्रवेश नहीं। प्रेम क्या है ये तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन इतना तो समझ ही जाओगे कि ये नहीं है जो हम सोचते हैं। स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम है, ये आकर्षण सीता राधा कृष्ण में नहीं, सीताराम में नहीं, लक्ष्मी नारायण में नहीं, गौरी शंकर में नहीं है। वो पति पत्नी की तरह ही, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, लेकिन फिर भी वो पति पत्नी नहीं है। यहां वासना नहीं है। पार्वती जी से कोई संतान हुई? बोलो, पार्वती ने कभी गर्भ धारण किया? कार्तिकेय गणेश जी प्रकट हुए हैं, क्योंकि वहां वासना नहीं है पति पत्नी, लेकिन वासना नहीं है। और कामदेव जब गया शंकर जी के सामने काम से पीड़ित करने, और जो ही भगवान शंकर ने अपनी तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। मतलब भगवान के आगे कामदेव टिक नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव पार्वती की जो प्रेम लीला है ना, ऐसी दिव्य प्रेम लीलाएं हैं, लेकिन उनमें वासना नहीं है। ऐसी लक्ष्मी नारायण, ये भी पति पत्नी है, लेकिन यहां भी वासना नहीं है, इसलिए लक्ष्मी के कोई संतान नहीं है। भगवती सरस्वती जी के कोई संतान नहीं है। समझना बात को। भगवती सरस्वती ने कभी गर्भ धारण नहीं किया, लक्ष्मी ने, माता श्री पार्वती ने, राधा रानी ने, ये सब क्योंकि यहां वासना नहीं, यहां लौकिक रीत नहीं। अब रही बात सीताराम जी की, आप कहेंगे वहां सीता जी गर्भवती अवस्था में जो त्याग दिया, वहां तो गर्भ धारण किया, इसका मतलब वहां तो वासना है। तो इसका उत्तर भी सुन लो। भगवान इस दुनिया में कौन सी मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं? राम जी नर की मर्यादा की, इसलिए यहां नर के अनुसार लीला कर रहे हैं। सीता राम में भी परस्पर काम वासना नहीं, लेकिन उन्होंने नर की लीला की, नर की मर्यादा की स्थापना की। और नर की यही मर्यादा है कि स्त्री तभी पूर्ण है, पत्नी बन के वो अधूरी है, पूर्ण तभी है जब वो मां बनती है। और यही हर स्त्री की कामना है, दो की, संतान का सुख और पति का सुख। यही नर की मर्यादा है। हर नारी के दो सहारे, पुत्र और पति, जिसके ये दोनों न रहे उसकी है दुर्गति। तो स्त्री बेल की तरह है। बेल जो होती है घिया की, करेला की, कद्दू की, कोई भी बेल, वो बेल सीधी ऊपर नहीं उठती, उसको सहारा चाहिए ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बेल को सहारा चाहिए। और जो वृक्ष होता है उसको कोई सहारा नहीं चाहिए, वो अकेला सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन बेल को वृक्ष का सहारा चाहिए। तो स्त्री का जीवन बेल की तरह है और पुरुष का जीवन वृक्ष की तरह है। तो बचपन में चाहिए वृक्ष सहारा स्त्री को पिता का, जवानी में चाहिए पति का, और बुढ़ापे में चाहिए संतान का। और कभी कोई स्त्री नहीं चाहती कि मैं स्वतंत्र रहूं। बचपन में अपने मां बाप के अनुसार चलूं, जवानी में अपने पति के अनुसार, बुढ़ापे में अपने बच्चों के अनुसार चलूं, उनसे उल्टी न चलूं। ये स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है, कभी स्वतंत्र रहना चाहती नहीं। और जो स्वतंत्र रहना चाहती है ये नारी धर्म नहीं। हां, कोई कोई होती है जिसमें पुरुषों वाली ज्यादा भावना होती है, लेकिन फिर भी पतित होने के अधिक चांस रहते, कोई भी उंगली उठा देता है। राधा रानी के दरबार में यहां वासना का प्रवेश नहीं है। बस इतनी सी बात हमको समझनी है चिंतन करने से पहले। और प्रिया प्रीतम की रस लीलाएं, ये प्रेम लीला नहीं बल्कि प्रेम से भी आगे रस लीला होती है। इन रस लीलाओं का चिंतन करें। ये रस धाम वृंदावन है,
यहाँ रस लीला होती है। इसी रस की तरफ वेद ने इशारा किया, रसो वही कहा कर। वो जो परमात्मा है वो रस स्वरूप है। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा। ये आत्मा का सहज गुण है, प्रेम आत्मा का सहज गुण है भाई। मैंने कहा ना, वासना तो मन का गुण है, रति क्रिया तन का गुण है, और ये प्रेम करना आत्मा का गुण है। और ये प्रेम बड़ा पवित्र होता है। और सबसे जल्दी पवित्र मन करने वाला कौन होता है? प्रेम होता है। हमारा किसी से प्रेम है ना, वो कोई गलती भी कर दे तब भी हमारा मन उसकी तरफ से मैला नहीं हो पाता। और यदि किसी की तरफ से हमारा मन मैला है, यदि उससे प्रेम हो जाए तो तुरंत मैल हट जाते हैं, प्रेम हो जाता है, प्रेम होते हैं। ऐसी परिवार में देखो, क्यों रह रहे हैं मिलजुल कर परिवार में? क्योंकि परस्पर प्रेम है। यदि प्रेम नहीं तो सबके मन में एक दूसरे के प्रति मैल आ जाएगी, क्लेश खड़े हो जाएंगे, जिंदगी नरक बन जाएगी प्रेम के बिना। यहां भी जो सृष्टि चल रही है प्रेम के कारण से चल रही है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। इसलिए यहां भी प्रेम का विस्तार करना सीखो, यहां भी वो प्रेम करना सीखो, मां से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से। पत्नी से प्रेम का मतलब क्या है? पत्नी मेरी पत्नी है, बाकी हर स्त्री मां, बहन, बेटी। ऐसा पवित्र प्रेम पत्नी से, उसको धोखा ना दो। और पत्नी अपने पति को कभी धोखा न दे। अपने मां बाप से प्रेम करो, खूब सेवा करो उनकी, खूब लाड़ लडाओ। मां बाप अपने बच्चों से खूब प्रेम करें, हृदय से लगाएं, चूमे, प्यार करें। सास अपनी बहू के गले लगाए, बहू सास के गले लगे। प्रेम करें आपस में, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की खुशी को देखें, सबके मन पवित्र हो जाएंगे। यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गमाल। कहते पहले यहां प्रेम करना सीखो। मैं अपनी बता रहा हूं, यहां सब मेरे बच्चे संत सब बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। मैं सबसे प्रेम करता हूं और सब मुझसे प्रेम करते हैं। और हमारा परस्पर सबका इतना परस्पर सौहार्द है, इतना प्रेम है, हम में से कोई भी एक भी बाहर चला जाए तो उसका इंतजार करते, कब आए, जल्दी आओ, मन नहीं लग रहा है। माने इतना परस्पर प्रेम है एक दूसरे का। और यदि कभी कोई घर चला जाए, कोई साधक, उसका घर मन नहीं लगता, इतना परस्पर प्रेम। हर बात में सब साधक एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खाने में, पीने में, पहनने में, बात करने में। इतना परस्पर सबका प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। तो ऐसा प्रेम का विस्तार करो भाई। अपने प्रेम को इतना संकोची मत बनाओ। घर में बहू आई है, बस वो पत्नी का ध्यान रख, अपने पति का ध्यान रखेगी बस, सास ससुर का नहीं। बच्चे हो गए तो अकेले बच्चों का ध्यान, जेठ ससुर का नहीं, देवर का नहीं, देवानी जेठानी का नहीं। आजकल तो ऐसे होती नहीं, देवानी जेठानी एक बच्चा है। लेकिन इतने स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं प्रेम में हम लोग कि सास ससुर को किनारा कर दिया। मेरे पति की कमाई केवल मेरा अधिकार है, मैंने अपने सास ससुर की तरफ भी पैसा ना जाए। जिनका ये बेटा है, जिन्होंने कमाने लायक बनाया, माँ बाप ने, सास ससुर ने, उधर भी पैसा क्यों खर्च हो रहा है। यहां तक कि ननद आ गई तो पति ने जाते समय 1100 रुपया दिया तो मिर्चें लग जाते। 1100 क्या 500 नहीं दे सकते थे? पिछले महीने तो आई थे, फिर अब आ गई दोबारा। ये हाल है। अपना बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है, पापा आम लाए तो दे दो बच्चे को आम। बच्चे के साथ जो खेल रहा है दूसरा पड़ोसी का बच्चा, उसको भी एक आम खिला दो। लेकिन नहीं, उसको इशारे से बुलाएंगे, उसको भगा देंगे। जा, उसको भगा दिया, उसको बुला लिया बच्चे को, उसको आम खिला रहे। अरे दोनों दोस्त खेल रहे थे, दोनों को आम खिला देते हैं। इतना तुम स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हो, मोह ममता में। उससे क्यों नहीं प्रेम किया? तुम्हारे पुत्र का दोस्त है, उसको भी खिला देते हैं आम, लेकिन नहीं, उसको भगा दिया, उसको अकेले वो खिला रहे। ये हमारी स्थिति, अपने प्रेम का विस्तार नहीं कर रहे। इसलिए यहां पर प्रेम का विस्तार करो। मोहब्बत मायने लफाज में लाई नहीं जाती, ये तो वो नाजुक हकीकत है, समझ आई नहीं जाती। तो प्रेम में और वासना में जमीन आसमान का अंतर है। हमने वासना को प्रेम मान लिया। जहां पर हमारा वासना का संबंध है वहां हम कहेंगे आई लव यू। क्यों? ये शब्द मां से क्यों नहीं कहते? मां नहीं अच्छी लगती भाई? प्रेम तो मां से भी तो कर सकता है, केवल एक ही जगह प्रेम करना है बस। मां से प्रेम करो, भाई से करो, पिता से करो, पुत्र से करो,
लेकिन ये आई लव यू शब्द हम केवल एक जगह यूज करते हैं, कहां? जहां हमारा वासना का संबंध है। तो इस शब्द को, इस प्रेम को हमने इतना बदनाम कर दिया। जैसे हमारे शास्त्र में पान की बड़ी महिमा है। जब षोडश उपचार होते उसमें एक उपचार, तांबूलम समर्पयामि, तांबूल पान, और अच्छा है, सबको लेना चाहिए पान। भोजन के बाद एक पान सबको जरूर खाना चाहिए। 24 घंटे में एक पान सबको जरूर खाना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा रहता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, बढ़िया। लेकिन फिर भी हम पान नहीं लेते। लेना चाहिए, शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है। और पूजन में भी पान के बिना, तांबूल के बिना पूजन संपूर्ण नहीं, षोडशोपचार पूजन नहीं होता। लेकिन फिर भी हम पान क्यों नहीं खाते? क्योंकि लोगों ने इस पान में तंबाकू डाल करके इसको बदनाम कर दिया। इस पान में तंबाकू डालकर, नशे की चीजें डाल करके इस पान को इतना बदनाम कर दिया, जितना बदनाम शुद्ध प्रेम को वासना की जगह यूज करके किया हमने प्रेम को बदनाम। जैसे समझदार व्यक्ति पान से डरता है कि लोग अच्छा नहीं मानेंगे, पान खाता कोई देखेगा तो बुरा मानेगा, जबकि कितनी पवित्र वस्तु पान है। इसी प्रकार प्रेम को भी हमने वासना के रंग में रंग करके बदनाम कर दिया। प्रेम हम एक ही जगह यूज करते हैं, कहां? जहां हमारी वासना। इससे मेरा प्रेम है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अरे तो ये कहो मां से, मां मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जिसने अपने खून से तुमको सींचा है, माता पिता ने अपनी कमाई से तुमको कमाने खाने लायक बनाया। ये शब्द उन मां बाप को भी कभी बोल दिया करो। लेकिन हम एक जगह वासना में केवल प्रेम का यूज किया है हमने। प्रेम तो सर्वत्र विस्तार करो। तो ये दिव्य जो निकुंज रस है, ये प्रेम का सागर है, रस का सागर है। तो इसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं। और सबसे पहले बस इतना ही अंतर हमको सीखना है। प्रेम क्या है तो जान नहीं पाओगे जब तक अनुभव नहीं। अनुभव ही कोई कर सके, कहो कौन पे जाए, ना कोई समझ सकता है। जब प्राप्त करोगे तो समझे बिन समझाए। लेकिन इतना हमको जानना पड़ेगा कि प्रेम और वासना परस्पर दोनों एक नहीं है। प्रेम और काम वासना ये एक तत्व नहीं है, ये दो हैं और दोनों भी विपरीत हैं, एक दूसरे से उल्टे हैं। प्रेम यदि भास्कर है तो ये काम अंधतम है। प्रेम यदि दिन है तो ये काम वासना रात है। काम तो आया और अपना खेल खेल कर चला गया, लेकिन प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान। प्रेम जिसके हृदय में आ गया उसका अंतिम जन्म है। हम आए ही इस दुनिया में प्रेम सीखने के लिए, और जब प्रेम को सीख लोगे तब वो प्रेम धाम भगवान का घर प्राप्त होगा। इसलिए यहां ट्रेनिंग करने आए, हम प्रेम की ट्रेनिंग करने आए। इसलिए जब शादी हो, घर में पत्नी आए, प्रथम रात्रि जब मिलो तो मुंह दिखाई में पत्नी को घूंघट उठाई में एक ही चीज देना, क्या? तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी, ये मैं आज तुमको वचन दे रहा हूं। ये वचन दो पत्नी को, माता पिता को वचन दो कि मेरे नाम से कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मैं आपको वचन दे रहा हूं। मम्मी पापा से कहो जो आपको पसंद नहीं मैं वो काम नहीं करूंगा, जिसमें आपको अच्छा लगे पापा मम्मी से कहो मैं वही करूंगा। ऐसे वचन दो इनको। यहां प्रेम करना सीखो। मित्र भी बनाया, बाजारू मित्र नहीं बनाना। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। राम जी कहते हैं, राम जी ने मित्रता निभाई सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता निभाई सुदामा के साथ, ब्रज के सखाओं के साथ, अर्जुन के साथ। द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के राजा थे, लेकिन आज अर्जुन के यहां रथ हाँक रहे, ड्राइवर बन गए अर्जुन के। मित्र के आगे क्या बड़ा क्या छोटा, बराबर है। तो मित्र से प्रेम करना सीखो, कभी मित्रता में दगा नहीं देना। और मित्र की बहन अपनी बहन होती है, मित्र की मां अपनी मां होती है। लेकिन होता क्या, मित्र से मित्रता निभा रहे हैं और उसकी बहन से आंखें लड़ा रहे हैं। यह भी देखा जाता है। तो प्रेम को हमने कितना कलंकित कर दिया। तो प्रेम का विस्तार करो। ये जो निकुंज रस धारा
जो सुनाई जाएगी ये राधा माधव का सखियों का प्रेम, वृंदावन का विलास, दिव्य आत्मा और परमात्मा जो प्रेम स्वरूप है। और वेद ने जिस परमात्मा के बारे में कहा वो रस स्वरूप है, वो रस वही सा, वो रस स्वरूप परमात्मा। कैसा है वो रस, ये इस चर्चा में आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सब सब्सक्राइब कर लें चरण छाया। कईयों के कल फोन आए, मुझको बताया बच्चों ने, संतों ने, कि चरण छाया सर्च किया तो नहीं आया। वो अभी बनाया कोई 2-4 दिन पहले ही, और हो सकता आपकी स्पेलिंग गलत ना हो। चरण छाया में क्या है, CH, छाया में छा कैसे लिखना, CHH, कहीं नो CHA कर दिया, CHHAYA, ये है छाया, H करो तो चरण छाया लिख करके सर्च करो। थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आते जाओ, आ जाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर जब 5-4 हजार हो जाएंगे सब्सक्राइबर, फिर हम प्रारंभ कर देंगे 5-10 दिनों में। और फिर निकुंज रसधारा पे कार्यक्रम। और ये ग्रंथ का आधार कौन सा होगा, वह है श्री महावाणी जी। रसधाम निकुंज वृंदावन से स्वयं हरि प्रिया सखी आई है और हमारे लिए ग्रंथ को दे गई। महावाणी जी के आधार पर पहले सिद्धांत सुख, प्रेम के सिद्धांत क्या है, प्रेम क्या है, कैसे करना है, और क्या है प्रेम तत्व, सखियां क्या है, ये राधा क्या है, कृष्ण क्या है, ये वृंदावन क्या है, ये निकुंज क्या है, ये पूरा चर्चा चलेगी सिद्धांत सुख के अंतर्गत। उसके बाद फिर सेवा सुख, सेवा सुख के बाद उत्साह सुख, उत्साह सुख के बाद फिर सुर सुख, और सुर सुख के बाद फिर सहज सुख। इस प्रकार इस अध्याय में 5 सुख हैं, क्योंकि सुख एक ही जगह और कहीं है ही नहीं। सुख केवल एक जगह है, कहां, प्रेम है, इसके सिवा कुछ नहीं। यदि तुमको प्रेम का सुख मिल रहा है तो रूखी रोटी में भी स्वाद आ जाएगा। यदि आपको प्रेम का सुख नहीं मिलता, परिवार कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता, ना पति, ना पत्नी, ना माँ, ना बाप, ना सास, ना ससुर, ना बच्चे, कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता। अब मैं आपको 56 भोग खिलाऊंगा तो आपको स्वाद नहीं आएगा। आपका पति प्रेम नहीं करता आपसे, लेकिन आप पैसा इतना है कि आपको सोने चांदी से लाद दिया उसने, तो ये सोना चांदी आपको सुख नहीं कर पाएगा। प्रेम यदि है तो रूखी रोटी से भी ब्लड बनेगा। यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो बादाम का हलवा खाने के बाद भी आप बीमार ही रहेंगे। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। तो अपने प्रेम को यहां निखारो, स्वार्थ वासना को एक किनारे करो, शुद्ध प्रेम। और प्रेम 24 घंटे होता है, वासना थोड़े समय के लिए आई और गई, लेकिन प्रेम 24 घंटे। जो सुख प्रेम देगा वो सुख इस सृष्टि में कहीं नहीं। और जगह सुख यदि है वो तभी सुख है जब प्रेम साथ में है। अगर प्रेम साथ में नहीं है तो कोई सुख नहीं। कहा ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या। और इससे उल्टा एक गाना है, एक तू जो मिला तो समझो सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। इसलिए कहा यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके कमाल। प्रेम करो। यद्यपि यहां का झूठा प्रेम है, लेकिन झूठा तो करना सीख लो, सच्चा भी आ जाएगा। झूठे खेले सांची हुई, सांची खेले बिरला कोई। इसलिए पहले अपने प्रेम को यहां निखारो। पत्नी को कभी दगा मत दो, धोखा मत दो, चाहे सामने अप्सरा खड़ी है। और पत्नी भी अपने पति को धोखा ना दे, चाहे सामने साक्षात कामदेव खड़ा हो, मन ही नहीं ले जाना। भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये इतना चमत्कार पतिव्रता में कहां से आ जाता है? क्या है पतिव्रता के पास? एक ही वस्तु है, क्या? पति प्रेम है उसके पास। और इतना बड़ा पति प्रेम है। सती अनुसुईया जब राम जी चित्रकूट जाते, आप सुन करके हैरान होंगे, राम जी के दर्शन नहीं किए। स्वयं सीताराम जी लक्ष्मण चित्रकूट जाते हैं सती अनुसुईया के यहां, अत्रि ऋषि के यहां, तब भी सती अनुसुईया राम जी के दर्शन नहीं करती। बताइए, भगवान है, नहीं किए दर्शन, केवल सीता जी के दर्शन किए।
और अपनी कुटिया में सीता जी को ले गई और उनको भी पतिव्रत धर्म का ही ज्ञान दिया है, पति प्रेम का ज्ञान दिया। पति प्रेम क्या है? तो अपने पति से इतना प्रेम, भाई स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन कर ही आत्म कल्याण के लिए ना, तो जो कल्याण स्वरूप श्री राम जी आ तो गए, मिल लो दर्शन। कहता नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरे जीवन में मेरी आंखों के सामने पुरुष एक ही रहेगा, वह है मेरे पति। और फिर हमने सुन रखा है कि राम जी बड़े सुंदर हैं, तो मुझको डर लगता है क्योंकि सबको मोह लेते हैं, कहीं मेरा मन ना मोह ले। और मोह लेंगे, पक्की बात है, चाहे मैं कितनी भी उत्तम पतिव्रता क्यों ना हूं, लेकिन राम जी परमात्मा है और परमात्मा तो आत्मा को मोहन कर ही लेते, नाम ही उनका मनमोहन। तो यदि मैंने देख लिया राम जी को, भले मैं कितनी भी ऊंची पतिव्रता क्यों ना हूं, तो और मेरा मन पवित्र, और पवित्र मन वालों को तो राम जी और मोह लेते। ये तो जब मोहनों पे आते हैं ना, मोहने पे तो राक्षसों तक को मोह लेते हैं, खरदूषण को मोह लिया ना। देखो, तो उसने वो डर रही थी इस बात पे कि मैं पति प्रेम को सुरक्षित रखूं, चाहे भगवान भी सामने क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी। ये शिक्षा दी हमारे धर्म ने समाज को। यह दिव्य पति प्रेम, पति प्रेम में भगवान के प्रेम की भी किरकिरी ना लग जाए, क्योंकि मेरा भगवान मेरा पति है, यह सिखाया। राम जी में कहीं मेरा मन चला गया तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। मैंने पति प्रेम में खंडित, इसलिए अपने प्रेम को खंडित मत कीजिए। अपनी पत्नी से प्रेम को सुरक्षित रखिए, पति से प्रेम को सुरक्षित रखिए, माता पिता के प्रेम को खंडित मत होने देना। हमारी किसी बात से भी मम्मी पापा रूठ जाए तो उनको मना लो, अधिक देर तक रूठे मत रहने दो। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े तो जुड़े गांठ पर जाए। इस प्रेम में गांठ बनने नहीं देनी। ठीक है, होता कई बार सबकी मतियां अलग अलग होती हैं, विचार विमर्श में मति भेद हो ही जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ भी हो, कभी भी रूठ करके सोना नहीं। रात्रि का जो भोजन है, दिन भर लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, रात्रि का भोजन इकट्ठे करके फिर सो। रूठ कर नहीं सोना, भोजन त्याग करने सोना। सास किसी बात पे बहू से रूठेगी, रोटी नहीं खाई तो बहू को चाहिए खुद भी रोटी ना खाए, प्रेम जताए और अंत में मना ले उसको। ये नहीं सोचना कि बात नहीं मान रही, भाड़े में जाए नहीं खाती तो, ऐसा नहीं। सास में भी कमी हो सकती है, बहू में भी कमी हो सकता है, रिश्तों में कहीं ना कहीं हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम एक अलग वस्तु है, इसको मत टूटने दो। लड़ो झगड़ो मारो जो मर्जी काटो, लेकिन इस प्रेम को टूटने मत दो। और नुकसान हो जाए सह जाओ, लेकिन प्रेम का नुकसान नहीं होना चाहिए। सबके प्रति पूरे परिवार में जोड़ के रहो, यही तो हमको चीजें सीखनी है। तो ये प्रेम, ये जो निकुंज रसधारा का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, और समय रखा हमने रात्रि को 8 बजे का। और ये कार्यक्रम स्वामी कर्णदास जी इस YouTube चैनल पर नहीं देंगे, और ना ही हम ये टीवी पर देंगे। ये हमारा गुप्त कार्यक्रम, ये निकुंज का क्यों नहीं देंगे वो मैंने बता दिया, क्योंकि जब मैं प्रेम की चर्चा करूंगा तो यदि किसने आगे पीछे की पूरी बात नहीं सुनी, बीच की सुन ली, तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, गलत अर्थ कोई लगा सकता है, और हमारी YouTube में से काट करके थोड़ा सा कहीं भी वायरल कर देगा, देखो ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे की बात तो कहेंगे नहीं। इसलिए हम आम जगह नहीं, केवल चरण छाया, इसलिए स्पेशल हमने चरण छाया किशोर शरण से कहा, और इन्होंने YouTube चैनल बना लिया। ये केवल निकुंज रस उपासकों के लिए है, चरण छाया। आप सब्सक्राइब कर लें, जब 5-4 हजार हो जाएंगे सब्सक्राइब, फिर प्रारंभ करते हैं रात्रि 8 बजे। और इतना पवित्र ये कार्यक्रम होगा, प्रेम करना सिखाया जाएगा। इसमें कई कथाएं बताई जाएंगी कि प्रेम क्या है, वासना क्या है। वासना एक अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। इन दोनों को मैं अलग अलग करना चाह रहा हूं। हमने प्रेम को, वासना को एक ही में घुल मिल के कर दिया। प्रेम बड़ा पवित्र वस्तु है, प्रेम अमर कर देने वाला है, प्रेम भगवान से संबंध जोड़ने वाला है, प्रेम जन मन के चक्कर से छुड़ाने वाला है। राम भी इस दुनिया में आए, उन्होंने भी प्रेम किया, कृष्ण भी इस दुनिया में आए, उन्होंने भी प्रेम किया।
और हमने भी प्रेम किया है, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उस प्रेम में सब कुछ छूट गया हमारा। पागल हो गए प्रेम में, छोड़ के बाबा जी बन गए प्रेम के पीछे। सबसे प्रेम रखो, और ये प्रेम जब पवित्र होता चला जाएगा, चित्त को एकदम परिमार्जित कर देगा, और अंत में आपके शुद्ध प्रेम के लिए स्वयं ठाकुर जी ललचाएंगे। कितना ईमानदार है व्यक्ति प्रेम में। और ऐसा कई लीला हुई है भक्तमाल की, कई कथा ऐसी हैं, चित्त पवित्र था, प्रेमिल था, और भगवान ने ठग लिया। एक पहलवान थे, वो एक वैश्या में, त्वाइफ में इतने आकर्षित हो चुके थे। जब रंगनाथ भगवान की यात्रा चल रही थी तो सब तो रंगनाथ भगवान के दर्शन कर रहे थे, और ये पहलवान महाराज उसी त्वाइफ को देख रहे थे और उल्टे होके और चल रहे थे। इतना प्रेम था। स्वामी रामानुजाचार्य जी के पास समाचार पहुंचा कि एक ऐसा विचित्र मजनू है ना, कि सब भगवान के दर्शन कर रहे थे यथार्था के, और एक पहलवान वो एक त्वाइफ को नाचने वाली को देखता, सब का ध्यान उधर ही। नाराज नहीं हुए स्वामी जी, बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि इतने प्रसन्न हुए कि इतना कोई प्रेमी हो सकता है कि समाज के बीच में सरेआम उधर देख रहा है, तमाशा बन गया, उसको लोक लज्जा का ख्याल नहीं बिल्कुल भी, मतलब इतना ज्यादा प्रेमिल है, इसका तो संसार छूट गया। उसके प्रेम में इसने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया। दुनिया मुझको देख रही है, मेरा ड्रामा बन रहा है, मेरे बारे में लोग क्या क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल इसने, इसका मतलब बहुत प्रेम है उसके पास। और इतना प्रेम है कि मन एक जगह केंद्रित हो गया समाज से। नहीं तो यहां भी प्रेमी भी छुपकर प्रेम करते हैं, कोई देख ना ले, मतलब उनको प्रेम के सिवा औरों की भी परवाह होती है। लेकिन इस व्यक्ति को प्रेम के सिवा और कोई चाहत नहीं, कोई परवाह नहीं। बड़ा निर्मल पवित्र प्रेम, बड़ा ऊंचा उठा हुआ प्रेम है। तो नाराज नहीं हुए, बल्कि उनके प्रेमिल हृदय को देख करके, सुन करके प्रसन्न हुए। कहते उनको बुलाओ मेरे पास। बुलाया गया कि आपको स्वामी जी बुला रहे। वो स्वामी जी जिनके दर्शन हर व्यक्ति नहीं कर सकता था। लगा पता कि इतने ऊंचे संत मुझको बुलाया। कहते किसी और को बुलाया होगा, नहीं तुमको बुलाया। ले गए और मुस्कुराते हुए हंसते बोले कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा मन प्रेम ने एक जगह केंद्रित कर दिया, और इतना केंद्रित किया, अब उस केंद्र के सिवा तुमको और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम उससे प्रेम क्यों करते हो? कहते हो सुंदर है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा चमड़े से करते हो, यदि उसका मुंह जल जाए, चेचक के दाग निकल जाए, बदसूरत हो जाए, इसका मतलब तुम उससे प्रेम नहीं करते, खाली चमड़ी से करते हो। अरे प्रेम करना सीखो, प्रेम उसकी आत्मा से करो, परमात्मा का रूप है वो वैश्या नहीं, त्वाइफ नहीं, ये तो बाहर के झमेले, बाहर के माया, भीतर उसके आत्मा है, भीतर उसके परमात्मा है, उनसे प्रेम करो। सुंदरता से प्रेम करते तो सुंदरता तो खत्म हो जाने वाली। ये टमाटर जैसे गाल 4 दिन के बाद करेले जैसे हो जाएंगे, छुहारे जैसे हो जाएंगे सिकुड़ के बुढ़ापे में। इसका मतलब तुम्हारा प्रेम टिकेगा नहीं। यदि कहो कि धन से प्रेम करते, अगर गरीब हो गया तो छोड़ देगा। यदि कहें जवानी से प्रेम करते हैं तो जब बुढ़ापा आएगा तो छोड़ देगा प्रेम। यदि कहें गुणों से प्रेम करते हैं, यदि उसके स्वभाव में विकृति आ गई, वो पागल हो गया, मेंटल डिस्टर्ब, तो छोड़ देगा। अरे प्रेम करना सीखो। प्रेम जड़ से नहीं किया जाता, प्रेम चेतना से किया जाता है। प्रेम हड्डियों से, चमड़े से नहीं, इस हड्डी चमड़े के अंदर जो आत्मा परमात्मा बैठे उनसे। सुंदरता उसमें है, चमड़े में सुंदरता नहीं, सुंदरता आत्मा परमात्मा में, चेतना में है। यदि इससे सुंदर तुमको और कोई मिल जाए तो कहा महाराज सच बात है, मुझको किसी से कोई मतलब नहीं, त्वाइफ से मुझको मतलब है सुंदरता से। मेरा प्रेम सुंदरता से है, न त्वाइफ से है न किसी और से। मेरा प्रेम सुंदरता से है। कोई भी सुंदर हो, यदि उससे सुंदर कोई और है तो मेरा मन उसको छोड़ के वहां चला जाएगा। मुझको तो सुंदरता से मतलब है। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा आओ मैं तुमको श्याम सुंदर के दर्शन कराता, इससे सुंदर कोई और नहीं सकता। और फिर उन्होंने भीतर से देख लिया था, संत सिद्ध थे, उन्होंने भीतर से देख लिया था कि इसी
प्रकार से ये आएगा। और ये पूर्व जन्म का भक्त है, प्रेमिल हृदय है। तब अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए, साक्षात भगवान के दर्शन, रूप भगवान का प्रकट हो गया। प्रार्थना की थी, क्योंकि स्वामी रामानुजाचार्य जी जब इस धरा धाम पर आए भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो भगवान से कहा था कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा। लक्ष्मण का अवतार थे स्वामी रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण जी का अवतार थे। तो कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगा, जिसका मैं हाथ पकड़ लूंगा वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपको अपनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा तैयार, वचन देता हूं, जिसको भी तुम पकड़ लोगे मैं उसको पकड़ लूंगा। अब इस पहलवान को जो इश्कबाज था, इसको पकड़ लिया स्वामी रामानुजाचार्य जी ने, और भगवान से प्रार्थना की, आपने वादा किया था, मैंने इसको पकड़ लिया, अब इसको दर्शन दो। इसको सुंदरता बहुत प्रिय है और आप जैसी सुंदरता तो कहीं हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा मैं तैयार हूं। तो सुंदर रूप दिखाया श्री विग्रह के रूप में और आकर्षित कर लिया। फिर इतने ऊंचे भक्त बन गए। तो ये प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है। और जो भावुक है, जिनका माता पिता से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, कहते हैं प्रेम छूटता नहीं महाराज, बड़ी मोह ममता है। अरे किस्मत वाले हैं जो प्रेम करते अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, माता पिता से। ये लोग कोमल हृदय वाले होते हैं, और ऐसे कोमल हृदय वालों के लिए रास्ता भक्ति वाला बहुत सूटेबल है। और जो कठोर होते हैं ना, बना के नहीं रखते, प्रेम नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग नहीं, ऐसे लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग वैराग्य प्रधान है, वैराग प्रधान है ज्ञान का मार्ग। और ये भक्ति का मार्ग ये राग प्रधान है, ये प्रेम प्रधान है, ये रागात्मिका भक्ति है। तो जिसका प्रेम करने का एक स्वभाव सा बन गया, कोमल हृदय जिसका, ऐसे लोग बहुत जल्दी भक्ति में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे मन की कमजोरी है ना, आसक्ति बार बार संसार में होती है, ये आपकी कमजोरी आपका सबसे बड़ा बल बन जाएगा इस साधना में। जब आप चिंतन में उतरेंगे, प्रेम में गहरे उतरेंगे, तो आपका तो कोमल पहले से हृदय है। कहीं भी आप थोड़ा सा प्रेम देखते हैं वहां बह जाते हैं, कहीं भी सुंदरता देखते हैं वहां आप बह जाते हैं। ये आपकी कमजोरी है। लेकिन ध्यान रखना, आपको लगता है कमजोरी है, लेकिन हमारी दृष्टि से देखो, जब आप भक्ति की तरफ मुड़ेंगे तो आपकी कमजोरी नहीं होगी, ये आपका बहुत बड़ा बल होगा। ये आपका जो प्रेमिल स्वभाव है, ऐसा स्वभाव चाहिए। घटना आती है, एक व्यक्ति आया, स्वामी श्री शायद विठनाथ जी की कथा है, हाँ उन्हीं के पास आया, महाराज मुझको दीक्षा दो, संन्यास दो, मैं सब छोड़ आया हूं, भक्ति करूंगा। तो श्री गोसाई जी ने कहा कि कहीं मन नहीं तुम्हारा? ना महाराज कहीं मन नहीं। घर में कौन कौन है? सब कुछ है, माता पिता पत्नी बच्चे, लेकिन अब कहीं मन नहीं है, बस भक्ति करूंगा। गोसाई जी ने कहा कि जिस पिता ने जन्म दिया, पैदा किया, कमाई से खिलाकर इतना बड़ा किया, उनके प्रति कुछ तो प्रेम होगा आपका। महाराज कुछ नहीं, ये सब माया है, सब मन हट गया मेरा। कहीं जिस मां ने अपना दूध पिलाकर तुमको इतना बड़ा किया, उस मां में थोड़ा तो प्रेम होगा। महाराज कुछ नहीं, बिल्कुल वैराग्य, बस आपको बेच दो, सब त्याग के आ गया हूं, भजन करूंगा। जिस पत्नी का घर छुड़ा के आप अपने घर ले आए हो और तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, उस पत्नी में कहीं थोड़ा बहुत मन हो तो बता देना भी। ना महाराज बिल्कुल भी मन नहीं। जिन बच्चों को तुमने अपने खून से पैदा किया, उन बच्चों के प्रति कुछ तो ममता आसक्ति हो गया। ना महाराज बिल्कुल भी नहीं। कोई मर जाए तो मैं जाऊंगा नहीं, याद भी नहीं करूंगा, मेरा कहीं मन नहीं, मैं तो पूर्ण वैरागी हूं, त्यागी हूं, बस अब भजन करूंगा, भगवान को पाना है। तो गोसाई जी बोले भाग निकल यहां से। तुम्हारे पास प्रेम ही नहीं है तो कन्हैया से क्या करोगे? तुम्हारे पास है ही प्रेम नहीं है। जब तुम्हारे पास प्रेम नहीं तो क्या अर्पण करोगे कृष्ण को? वो तो प्रेम के सागर है, प्रेम ही वहां तक पहुंच पाता है। जब तुम्हारे पास प्रेम ही नहीं, यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। तूने यहां अपने माता पिता से प्रेम नहीं किया, पत्नी बच्चों से प्रेम नहीं किया, तो भगवान से कैसे करोगे? तुम्हारे लिए ज्ञान का मार्ग है, ये भक्ति का प्रेम का मार्ग तुम्हारे लिए। जाओ किसी ज्ञान, वो साकार को ना मानो, निराकार को मानो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए निराकार भगवान, क्योंकि वहां प्रेम नहीं है।
जिनके जीवन में वैराग्य की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है, बुद्धि की प्रधानता है, वो लोग जाए निराकार की तरफ। और जिनके यहां प्रेम की प्रधानता है, भावना की प्रधानता है, सौहार्द की प्रधानता है, कोमलता हृदय है, ऐसे लोग आए भक्ति में। तो जो कमजोरी है ना हमारी, प्रेम, भावुकता, मोह, ममता, ये कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी हमारे लिए बहुत बड़ा बल बन जाएगी यदि हम डाइवर्ट कर दें अपने प्रेम को भगवान की तरफ। चित्त को आकर्षित करने वाले कन्हैया बैठे हैं, प्रेम हृदय को आकर्षित करने वाले। तो जो हमारी कमजोरी है वो हमारा सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा यदि हम चिंतन में उतरेंगे। यहां तो इतना आनंद है, प्रेम के सिवा दूसरा कुछ यहां है ही नहीं। शरीर भी प्रेम का बना होता है, राधा कृष्ण भी प्रेम के हैं, सखियां भी प्रेम की, ये वृंदावन भी प्रेम तत्व, एक रस तत्व है, सब कुछ बना है, एक ही रस तत्व विलास कर रहा है। जैसे बर्फ का खिलौना और पानी में तैर रहा है, बर्फ की और खिलौने परस्पर किलोल कर रहे हैं। और सच पूछो क्या है, सब केवल पानी। पानी तो पानी है ही है, पानी में तैरने वाले खिलौने भी बर्फ के, वो भी पानी के हैं। पानी के सिवा दूसरा तत्व नहीं। पानी ही समुद्र है, पानी ही लहर है, पानी ही वाष्पीकरण बनता है, वाष्प हो जाता है, पानी ही बादल है, पानी ही बरसात है, पानी ही नदी है, पानी फिर समुद्र में, पानी का सारा विलास, पानी पानी। इसी प्रकार भगवान का धाम निकुंज वृंदावन केवल रस, केवल आनंद, केवल प्रेम, बस वो विलास कर रहा है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही श्री कृष्ण है, प्रेम ही राधा, प्रेम ही सखियां, प्रेम से उनका शरीर बना, प्रेम का दिव्य वृंदावन धाम। और यहाँ प्रेम का रस आस्वादन हो रहा है, प्रेम ही परस्पर विलास कर रहा है। जैसे जल ही समुद्र है, जल ही तरंग है, जल ही वाष्प है, जल ही बादल है, जल ही बरसात है, जल ही नदी है, और बह करके नदी फिर समुद्र में आ गई, वही जल का विलास चल रहा है। इसी प्रकार ये निकुंज वृंदावन केवल रस विलास चल रहा है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना बोलते हैं। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूप राधा। तो ये है, आपको बताया, ज्यादा समय मैंने ले लिया, तो मैं कहना चाहूंगा फिर चरण छाया पे हम आ रहे हैं कुछ दिनों के बाद, और इसमें निकुंज रसधारा रात्रि को 8 बजे रसोपासना महावाणी जी क्या है, इस पर ही चर्चा चलेगी। और ये महीनों नहीं, शायद सालों चलेगी, क्योंकि इतना बड़ा ये ग्रंथ है। और खूब चिंतन होगा प्रिया प्रीतम का, राधा माधव का, सखियों का, दिव्य वृंदावन का। और हम भी स्वयं भी प्रेम रूप अपने आप को मान करके काना की प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। बस इस सखी सहचरी का भाव धारण करके वृंदावन की लीलाओं में आनंद करें। इसलिए कहा का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। प्रेम ही कारण है भगवान के अवतार का। यदि यहां प्रेमी कोई नहीं होगा तो दुष्टों को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आएंगे, तो वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, हो जाएगा काम। धर्म की स्थापना करने के लिए ठाकुर जी नहीं आएंगे अगर यहां कोई प्रेमी नहीं होगा, तो अवतार नहीं लेंगे, वहां बैठे बैठे धर्म की स्थापना कर देंगे, अपने संत को भेज करके कर देंगे धर्म की स्थापना। यहां तो आते हैं केवल प्रेम। इससे राम जी कहते हुए विष्णु से, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, और धरहूं देह नहीं आन नहीं हो रे। मेरा शरीर धारण करने का मतलब, अर्थात दुनिया में आने का एक ही मतलब है, प्रेम सिखाना है। राम ने, कृष्ण ने आकर के प्रेम सिखाया, प्रेम किया। सखियों से प्रेम, राधारानी से प्रेम, नंद यशोदा से प्रेम, वसुदेव देवकी से प्रेम, अर्जुन सुदामा से प्रेम, केवल प्रेम किया उन्होंने। बाकी बीच में दुष्ट आए, उनका संहार किया, लेकिन उनसे भी प्रेम किया है। कैसे किया है? जो भी राम कृष्ण के हाथों मरे, कोई भी नरक नहीं गया, सब भगवान के धाम में गए। प्रेम ही दिया सबको। ये प्रेम रूप है भगवान।